हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, विंटर सेशन समाप्त हो चुका है 22 दिसंबर को। इस सेशन में क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और यह अनुमान लगाया जा रहा है या तो जो है ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्डिनेंस रूट क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं तो आप 8 दिन पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो या तो ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू जो है क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है, या तो जो है बजट सेशन में क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कॉइनडेस्क का एक आर्टिकल आया है जिसमें कहा गया है कि जो इंडिया का क्रिप्टो लॉ है वो मई तक तैयार नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे जो है सोर्सेज का ये कहना है, कौन कौन से इनके सोर्सेज हैं, क्या क्या बातें यहाँ पे इन्होंने कही है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों, आप लोग को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि जो कोई भी सेशन स्टार्ट होता है तो जो जो बिल इंट्रोड्यूस होने वाले रहते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट रहती है। तो उस लिस्ट में अपना क्रिप्टो बिल भी था, लेकिन जैसे से जो है फाइनल डेज में ये सेशन आया, उस समय जो है जो क्रिप्टो बिल को वहाँ से ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा गया है कि जो भी बातें यहाँ पे कॉइनडेस्क को बताई गई हैं, ये जो क्रिप्टो बिल से जो फैमिलियर हैं, जो वहाँ के लोग परिचित लोग हैं, उन्होंने जो इनको बताई है, जो ये क्रिप्टो लॉ है वो अगले अप्रैल तक आना संभव नहीं है, ठीक है। कि बजट सेशन जो है 1 महीने बाद से स्टार्ट है। आपको मैं जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि जनवरी लास्ट से हो सकता है कि बजट सेशन स्टार्ट हो और अप्रैल लास्ट तक चलेगा, ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए तो मार्च से पहले इस बिल को जो है तैयार करना अभी जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जो है अदर कंपटीटिंग प्रायोरिटीज भी हैं। और ये जो बात कही गई है, ये जो है 3 व्यक्तियों के द्वारा कही गई है, जो कि वित्त मंत्रालय के साथ, मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो है वो प्रेस के सामने उनका जो है आना ऑथराइज नहीं है, तो इस वजह से वो प्रेस के सामने नहीं आया है। तो ये जो है एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। और देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास क्रिप्टो बिल का जो ड्राफ्ट है वो बनाने के साथ बजट बनाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बजट को 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाना है, ठीक है। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हावी होने वाली है। तो इस वजह से देखा जाए तो उनके पास जो अदर जो प्रायोरिटीज हैं उनके लिए इनके पास समय सीमा थोड़ी कम रहेगी। और टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट विवान सारन का कहना है, जो कि पास्ट में गवर्नमेंट के साथ वर्क कर चुके हैं, ड्यूरिंग द बजट सेशन, जब बजट सेशन स्टार्ट होता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, जितने भी उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनको जो है एक क्षेत्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, जिसके कारण कोई भी जो है अपना जो सामान्य कार्य होता है वो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा सुभाष गर्ग, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट है उसके फॉर्मल सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कॉइनडेस्क को, उन्होंने यह नहीं देखा है कि क्रिप्टो करेंसी बिल पर काम करते हुए मंत्रालय दोनों बजट का ड्राफ्ट कैसे तैयार कर सकता है। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी इस बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कि जो बिल है वो जुलाई के मानसून सत्र में आएगा या नहीं आएगा, और इनको नहीं पता कि सरकार जो बिल का जो दायरा है वो बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि मैं और भी अधिक समय ले सकता था और शायद अधिक समय लेना भी चाहिए। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं लगभग 5 स्टेट में, ठीक है। और इन स्टेटों में एक अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जो कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है। इस वजह से जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जो कंपटीटिंग प्रायोरिटीज है उसमें ये चीजें शामिल हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि जो बजट सेशन का जो समय सीमा है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि अप्रैल लास्ट तक होगा, तो इस वजह से वो भी जो है थोड़ा सा कम हो सकता है। जो कि 2021 में ये चीजें हुई थी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने ये मांग रखा था चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है जो बजट सेशन है वो थोड़ा सा जो है कम हो सकता है। तो ये आने वाला जो इलेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं जो है क्रिप्टो बिल पे जो है इफेक्ट डालेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट का एक पैटर्न रहा है, जो टेक्निकल बिल होते हैं उसमें जल्दीबाजी करने से बचते हैं, और यही कारण है, अगर आप देखेंगे 2 बार जो है सेशन में जो बिल की लिस्ट होती है उसमें जो है क्रिप्टो बिल शामिल किया गया था, लेकिन इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, ठीक है। अगर बजट सेशन में क्रिप्टो बिल इंट्रोड्यूस भी हो जाता है तो उस बिल को एक कमेटी के पास जो है सेंड किया जाएगा, ठीक है। और उस कमेटी का काम ही होता है कि उस बिल के बारे में जो है विचार विमर्श करना, उसकी जो है जांच करना। और पार्लियामेंट के सेम सेशन में, मतलब कि जो सेशन चल रहा है उसी सेशन में इस बिल जो है ये कमेटी के पास आई, और कमेटी जो है विचार विमर्श करके उसी सेशन में उसके बारे में जो है अपनी राय देना या जो उसके बारे में डिसीजन लेना, तो ये कहीं ना कहीं जो है संभव नहीं है, ठीक है। और जो टेक्निकल बिल होते हैं उसमें आमतौर पे देखा गया है कि जो है अतिरिक्त जांच की जो है आवश्यकता होती है, जैसा कि द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019 एंड द डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल ऑफ 2019 के समय देखा गया था। इन दोनों बिल को उस कमेटी के पास सेंड किया गया था। तो ये सारी बातें दोस्तों इस आर्टिकल में दी गई हैं, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको रीड कर सकते हैं। आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि जो है बजट सेशन में ये बिल
बिल आएगा कि नहीं आएगा, या जो है ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू क्रिप्टो बिल आएगा, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट आप जरूर करिएगा। बाकी क्रिप्टो बिल से कोई भी अपडेट होगा आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।